नमस्कार दोस्तों, SVS चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी डिजिटल लाइफ को सेव कर सकते हैं, यानी कि डिजिटल लाइफ से संबंधित ऐसे टिप्स जिससे आप अपनी साइबर लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी रख सकते हैं। हम कम्युनिकेशन, बैंकिंग, शॉपिंग, रिसर्च, गेमिंग और समाचार पढ़ते समय कई सारे काम ऑनलाइन करने लगे हैं। इंटरनेट के बिना ज़िंदगी की कल्पना करना अभी मुश्किल हो गया है। साइबर ठग आपके क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी चुराने की ताक में बैठे रहते हैं। वे आपकी आइडेंटिटी, पर्सनल डिटेल्स, ईमेल अकाउंट्स और तस्वीरें वगैरह चुराना चाहते हैं। इन सब से बचना बेहद ज़रूरी है, वरना आप तबाह भी हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में कि किन टिप्स की वजह से आप सिक्योर रह सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे SVS चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहला है, मैसेज को एनक्रिप्ट करें। एनक्रिप्शन में डेटा को कुछ इस तरह से बदला जाता है कि बीच में उसे कोई भी एक्सेस नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप जो होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन सपोर्ट करता है। दो यूजर्स के बीच की बात हो रही है तो इसे बीच में कोई भी नहीं पढ़ सकता है, तो आप व्हाट्सएप में एनक्रिप्शन यूज कर सकते हैं। सेकंड है, पीसी की हार्ड ड्राइव के लिए अगर कोई आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है तो वो आराम से उसमें मौजूद फाइल्स को भी एक्सेस कर सकता है। अगर फाइल्स एनक्रिप्ट की गई होगी, आप फाइल वॉलेट या बीट लॉकर का इस्तेमाल करके अपने पीसी की हार्ड ड्राइव को लॉक कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको पासवर्ड पता होगा तो आप ही एक्सेस कर पाएंगे। नेट के जरिए कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। थर्ड है, पासवर्ड के लिए पासवर्ड। इसका तात्पर्य है कि आप जो भी अपनी वेबसाइट पे या फिर फेसबुक आईडी है या ऐसी कोई सोशल मीडिया आईडी है, लॉगिन आईडी है, जिस पे जो कोई भी पासवर्ड बनाते हैं तो एक मास्टरमाइंड की तरह पासवर्ड बनाएं। यानी कि कोई सिंपल पासवर्ड आप बिल्कुल भी मत बनाएं, यानी कि किसी का नाम ऐसा मत रखें। उसमें आप अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक और जो सिंबल्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपकी सिक्योरिटी और भी मजबूत हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है, ईमेल के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करना। अगर आपके ईमेल अकाउंट को किसी नए डिवाइस से एक्सेस किया जाता है तो आप सेकेंडरी सिक्योरिटी लेयर का सेट कर सकते हैं। ये चीज़ जीमेल पे भी लागू होती है, क्योंकि आपके जीमेल में भी अब आपको सेकेंडरी लेयर मिलता है। यानी कि हर बार जब भी आप जीमेल को एक्सेस करते हैं किसी नए डिवाइस से तो आपको OTP आपके नंबर पर आता है। तो इससे इनबॉक्स को एक्सेस करने के लिए आपको आपके फ़ोन में एक टेक्स्ट मिलेगा जिसमें कोड होगा। उस कोड को डालने पर ही आप इनबॉक्स एक्सेस कर पाएंगे, अपने जीमेल अकाउंट में, सोशल मीडिया अकाउंट्स में जा पाएंगे। तो ये सेकंड लेयर जिस किसी भी आपको ईमेल आईडी वगैरह में मिलता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये जीमेल के लिए और नेट बैंकिंग में ये सुविधा उपलब्ध होती है। फिफ्थ है, HTTPS एवरीवेयर ब्राउज़र प्लगइन का यूज़ करें। ये प्लगइन सुनिश्चित करता है कि आप सुरक्षित ढंग से वेबसाइट ब्राउज करें। ये वेबसाइट से आपके कनेक्शन को एनक्रिप्ट कर देता है। इसका मतलब कि कोई हैकिंग या सर्विलांस नहीं कर सकता। 6 है, प्राइवेट वेब एक्टिविटी। ठीक है ना, अगर आप कोई क्रोम ब्राउज़र है या किसी ब्राउज़र पे इंटेंगो या फिर प्राइवेट में मोड ऑन करके कुछ सर्व करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसका जो आपकी कंपनी होगी या फिर वेबसाइट या फिर इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं आपकी ब्राउजिंग पर नज़र रख सकते हैं। तो ऐसे में आप टोर नाम का एक ब्राउज़र आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर प्राइवेट वेब एक्टिविटी की जा सकती है। यानी कि इंटेंगो मोड सेफ तो होता है लेकिन उतना सेफ नहीं होता, 100% सेफ नहीं होता है। आपकी कंपनी, वेबसाइट प्रोवाइडर्स और इंटरनेट प्रोवाइडर्स इसकी जानकारी रख सकते हैं। और 7th और आखिरी पॉइंट है, आप अगर कंप्यूटर पर वेबकैम का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हमेशा ढक कर रखें। जब आप अपने वेबकैम का इस्तेमाल न कर रहे हो तो उसे ढक कर रखें। इस तरह हैकर्स उस कैमरे को हैक करके आपके ऊपर नज़र नहीं रख पाएंगे। माइक को भी ऑफ करने में भलाई है। ऐसे में कई मामले सामने आ चुके हैं जब हैकर्स ने वेबकैम या माइक के जरिए जासूसी की है। तो दोस्तों, ये डिजिटल लाइफ से जुड़े कुछ टिप्स हैं। अगर आप इसी प्रकार के और टिप्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।